अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम क्रोमेटोग्राफी को डिस्कस कर रहे थे। इसमें एक टाइप रह गई थी हमारे पास, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमने पढ़ना है कि इसके टाइप्स कितने हैं और इसकी एप्लीकेशन कितनी है, और एंड पे हम देखेंगे कि इसमें स्टेशनरी फेस और हम बाई फेस को किस तरह यूज करते हैं। ये हमने पढ़ना है आज पेपर क्रोमेटोग्राफी में। पेपर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली हम इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम कहते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी पेपर क्रोमेटोग्राफी इज द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसको हम क्या कहते हैं? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हमने दो चीजें पढ़नी है। एक है हमारे पास वाइट फेस और एक है हमारे पास स्टेशनरी फेस। ये दो चीजें हमने पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में डिस्कस करनी है। स्टेशनरी फेस क्या होता है और मोबाइल फेस क्या होता है? मोबाइल फेस होता है आप किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को लेते हो, उसको क्या करते हो? यूज करते हो। कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेके आप यूज कर सकते हो मोबाइल फेस में। तो मोबाइल फेस होता है हमारे पास एसीटोन, इथाइल अल्कोहल और होता है हमारे पास क्लोरोफॉर्म। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट आप इन मोबाइल फेस में किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को लेके इस्तेमाल कर सकते हो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐसे सॉल्वेंट जिसमें कार्बन एटम का होना जरूरी हो, उसको हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। और मोबाइल फेस में हम ये चीज इस्तेमाल करते हैं। और स्टेशनरी फेस में हम कहते हैं कि वाटर अब्जॉर्ब ऑन पेपर। जो आपका वाटर है वो अब्जॉर्ब वो जो आपका पेपर है वो अब्जॉर्ब करता है वाटर को। अब्जॉर्ब ऑन पेपर, ये है आपका स्टेशनरी फेस। मोबाइल फेस होता है जो आपके पास चीज हरकत करती है, मूव करती है। स्टेशनरी फेस होता है जो आपके पास चीज मूव नहीं करती, हरकत नहीं करती, एक ही जगह रुकी रहती है। उसको हम स्टेशनरी फेस कहते हैं। स्टेशनरी फेस का मतलब होता है साकन। तो ये था हमारे पास स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी फेस पे हम सपोज करें, स्टेशनरी फेस में हम एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास एक फिल्टर पेपर है और फिल्टर पेपर को भी हमने क्या कहते हैं? एक नाम दिया था वन मैन फिल्टर पेपर नंबर 1। इसको भी फिल्टर पेपर को भी हम टाइप्स होते हैं, इसको भी हम इस नंबर 2 नंबर 1 का नाम देते हैं। तो इसको हम नंबर 1 का नाम दे रहे होते हैं। फिल्टर पेपर कोई भी होगा आपके पास है, तो फिल्टर पेपर ये आपके पास फिल्टर पेपर है। इसको आपने जूम करके देखा तो इसमें हमारे पास कुछ इस तरह के सेलुलोज नजर आए, इस तरह के सेलुलोज नजर आए। जब आपने इसको जूम करके देखा तो इस तरह की चीज नजर आई। और इस फिल्टर में पेपर में हमारे पास क्या होता है कि आपके जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक ही जगह रुके रहते हैं, मूव नहीं करते। आप इसको हमने किसका नाम दे दिया? वाटर मॉलिक्यूल का। और ये आपके वाटर मॉलिक्यूल एक ही जगह रुके रहते हैं, मूव नहीं करते। और ये था हमारे पास सेलुलोज। ये था फिल्टर पेपर जो कि हमने जूम करके देखा कि आपके पास जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एक ही जगह रुके रहते हैं, मूव नहीं करते। उसको हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी फेस कहते हैं। और मोबाइल फेस में होता है कि आपके पास हम इसका देखें जो क्रोमेटोग्राफी या पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर देखें तो हमारे पास होता है प्रोसीजर क्रोमेटोग्राफी का, पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर। तो सबसे पहले हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की। पेपर क्रोमेटोग्राफी के हमारे पास 3 टाइप है। पहली टाइप होती है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी और दूसरी टाइप होती है हमारे पास डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी और टाइप नंबर 3 होती है हमारे पास रेडियल पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये 3 टाइप होते हैं हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी की।
और इसके ऊपर फिल्टर की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो फिल्टर पेपर होता है ना, वो पीछे जब आता है तो फिल्टर पेपर आपके उसकी लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी होती है और विड्थ भी बहुत बड़ी होती है। तो फिल्टर पेपर सपोज करें मेरे पास ये एक फिल्टर पेपर है और इसके आपने क्या करना है, लेंथ कम से कम 20 सेंटीमीटर लेनी है। 20 सेंटीमीटर लेंथ ले लिया आपने और आपने विड्थ लेनी है इसकी कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक आपने एक लाइन लगानी है, दरमियान में आपने लगा लेना एक डॉट, एक स्पोर लगा लेना और इस लाइन को हम नाम दे देते हैं बेस लाइन का। इस लाइन को हमने नाम दिया बेस लाइन का। और जब आपने इस पर डॉट लगाया बेस लाइन के दरमियान में तो आपने क्या करना है, आपके पास जो आपने मिक्सचर तैयार किया, ये सपोज करें हमने एक मिक्सचर तैयार किया, ये आपने क्या किया, मिक्सचर तैयार किया और इसमें डिफरेंट कलर है, फॉर एग्जांपल रेड है, ग्रीन है और क्या ब्राउन है। ये आपने डिफरेंट कलर तैयार किए इसमें। आपके पास मिक्सचर है, सपोज करें आपके पास मिक्सचर है तो आपने क्या करना है कि आपके पास एक होता है कैपिलरी ट्यूब, उससे इस कैपिलरी ट्यूब से मिक्सचर को डिप करना है यहाँ पे और यहाँ पे आगे डाल देना है, इस डॉट में डाल देना, इसको खुश्क करना। खुश्क करने के बाद फिर आपने कैपिलरी ट्यूब से लेना है और फिर यहाँ पे क्या करना है, डाल देना, गिराना है इसको। तो इसको खुश्क करने के बाद आपके पास एक होता है क्रोमेटोग्राफी टैंक। क्रोमेटोग्राफी टैंक होता है आपके पास, क्रोमेटोग्राफी टैंक, और ये क्रोमेटोग्राफी टैंक होता है आपके पास। और ये क्रोमेटोग्राफी टैंक है और इस क्रोमेटोग्राफी टैंक में क्या होता है कि आपके पास यहाँ लगा होता है, यहाँ पे होता है वाई फेस, इसमें होता है वाई फेस, ये है हमारे पास वाई फेस। और आपका ये जो फिल्टर पेपर था, आपने इसमें जो मिक्सचर डाला था, खुश्क किया, खुश्क करने के बाद आपने इस फिल्टर पेपर को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पे लगा होता है हमारे पास एक रोड, इस रोड के ऊपर रख देना आपके फिल्टर पेपर को। यहाँ पे आपने तो अपने फिल्टर पेपर को रख देना और आपका ये फिल्टर पेपर कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर इस मोबाइल फेस इस लिक्विड में डूबा होना चाहिए आपका ये फिल्टर पेपर। और जो आपकी ये बेस लाइन है, इसमें ये जो आपने स्पोर लगाया, ये इसके अंदर डूबा नहीं होना चाहिए। जब ये इसके अंदर डूब जाएगा आपका एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा, आप दोबारा एक्सपेरिमेंट आपको करना पड़ेगा। इस चीज का ख्याल रखना, ये जो फिल्टर पेपर के दरमियान आपने जो डॉट लगाया है ना, इसको ऊपर होना चाहिए, इसको डूबना नहीं चाहिए। तो आपने ऊपर से क्या करना है, इसको बंद कर देना है, क्रोमेटोग्राफी को ऊपर से क्या कर दिया, हमने बंद कर दिया। और जो आपका ये मोबाइल फेस है, जो आपने लिक्विड लिया है, ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, फ्लो करना शुरू हो जाएगा, ऊपर की तरफ को मूव करना शुरू हो जाएगा। जब ये मूव करेगा तो यहां से इस तरह के डिफरेंट कलर शो होंगे। और इसका याद रखना, फिल्टर पेपर का कम से कम तीसरा हिस्सा आपने इसको फिल कर लेना है। तीसरा हिस्सा जब हो जाएगा मुकम्मल तो आपने फिल्टर पेपर को बांध ले आना है, यहां से यहां तक जब फ्लो करना शुरू हो जाएगा, डिफरेंट कलर बनना शुरू हो जाएंगे, तो आपके पास तीसरा हिस्सा बन जाएगा। तो आपने फिल्टर पेपर को निकाल लेना और यहाँ पे ले आना और इसको हमने क्या करना, खुश्क कर लेना है। इसको हमने क्या किया, खुश्क कर लिया। खुश्क करने के बाद आपके जो ये यहाँ से यहाँ तक जो आपके पास सॉल्वेंट है, जो लिक्विड है, उसने यहाँ से यहाँ तक का फासला तय किया। और यहाँ पे आपने क्या करना है कि पेंसिल से स्केल के साथ लाइन लगा देनी है और इस लाइन को हम कहेंगे सॉल्वेंट फ्रंट का नाम देंगे, सॉल्वेंट
फ्रंट। और ये थे हमारे पास कंपोनेंट जो डिफरेंट कलर के मिलने से जो मिक्सचर बना उसको हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स कहते हैं। और ये आपके पास फिल्टर पेपर आ गया, इसको आपने खुश्क किया और इस फिल्टर पेपर को हम कहेंगे क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम होता है हमारे पास द फिल्टर पेपर ऑब्टेन आफ्टर क्रोमेटोग्राफी is called क्रोमेटोग्राम। क्रोमेटोग्राम यहां इस क्रोमेटोग्राफी टैंक से आपने फिल्टर पेपर को निकालने के बाद इस फिल्टर पेपर को आपने खुश्क किया, इसको हमने कहा कि ये हमारे पास क्या बन गया, क्रोमेटोग्राम बन गया। अब यहां से यहां तक जो सॉल्वेंट जो हमारे पास लिक्विड था उसने यहां से यहां तक क्या किया, फ्लो किया, डिफरेंट कलर बने। डिफरेंट जब कलर बने तो हमने कहा कि इसका तीसरा हिस्सा मतलब कि फिल होना चाहिए, तीसरा हिस्सा फिल होना चाहिए। यहां से यहां तक तीसरा हिस्सा फिल होगा तो इस ये एंड पे हमने एक लाइन लगा दी, उसको हमने नाम दे दिया, ये सोलवेंट फ्रंट का नाम दे दिया, उसको हमने सोलवेंट फ्रंट का नाम दे दिया। और यहां से यहां तक जो हमारे पास कंपोनेंट बने थे, जो हमारे पास डिफरेंट कलर बने थे, उसको हमने कंपोनेंट्स का नाम दे दिया। तो इससे सवाल बनता है, वो कहता है कि व्हाट इज द आरएफ वैल्यू, व्हाट इज आरएफ वैल्यू, आरएफ वैल्यू क्या होती है और इसका यूनिट क्या होता है, एंड व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द यूनिट। वो कहता है कि इसकी आरएफ वैल्यू क्या होती है और इसका यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे इसकी आरएफ वैल्यू क्या होती है और उसके बाद हम देखेंगे इसका फार्मूला और उसके बाद होगा इसका यूनिट क्या होता है। ये तीन चीजें हमने पढ़नी है आज। सबसे पहले हम करेंगे फार्मूला। आपके पास जो फिल्टर पेपर आया उसने यहां से आपने स्केल की क्या करना है, स्केल से घुमाइश करनी है, यहां से लेकर यहां तक का कितना फासला, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसको रखना है हमने ऊपर। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बेस लाइन, यहां से यहां तक का कितना फासला तय किया और कहां तक तय किया, वो होगा हमारे पास सोलवेंट फ्रंट, सोलवेंट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सोलवेंट फ्रॉम बेस लाइन। ये था हमारे पास इसका फार्मूला। और इसके यूनिट की बात करें तो इसका हमारे पास रेशो का यूनिट नहीं होता, नो यूनिट, रेशो का यूनिट नहीं होता। इसी से हमारे पास की आरएफ वैल्यू की डेफिनेशन बन रही होती है। वो होता है हमारे पास डेफिनेशन होती है इसकी, इट इज द रेशो between distance traveled by the baseline and distance traveled by the solvent from baseline। ये थे हमारे पास आरएफ वैल्यू की डेफिनेशन है। ये थे हमारे पास
आर एफ वैल्यू की डेफिनेशन, फार्मूला उसका और उसका यूनिट हमारे पास नहीं होता। तो हमने पढ़ा पेपर क्रोमेटोग्राफी में दो चीजें पढ़ी हमने, और पेपर क्रोमेटोग्राफी को बेसिकली हम पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसमें दो चीजें पढ़ी, एक पढ़ा हमने मोबाइल फेस, दूसरा पढ़ा हमने स्टेशनरी फेस। और मोबाइल फेस में क्या होता है, स्टेशनरी फेस में क्या होता है? स्टेशनरी फेस होता है कि जो आपके पास पेपर है उसमें जो चीज है हमने उसको जूम करके देखा तो उसमें कुछ सेलुलोज नजर आए, और उस समय सेलुलोज में हमारे पास होता है वाटर मॉलिक्यूल, वो किसी ना किसी जगह रुके रहते हैं, वो मूव नहीं करते। वो होता है हमारे पास स्टेशनरी फेज। मोबाइल फेज में होता है कि चीज आपकी मूव करे। हमने फिल्टर पेपर को लिया, फिल्टर पेपर को आपने क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर रखा और उसको क्या ऊपर से बंद कर दिया, तो क्या हुआ हमारे पास फ्लो करना शुरू कर दिया लिक्विड में। तो जैसे फ्लो करना शुरू हो गया तो हमारे पास ये डॉट है, यहाँ से हमने मिक्सचर इसमें डिप किया था, वो क्या होगा डिफरेंट कलर देना शुरू हो जाएगा। तो उस कलर को हमने नाम दिया कंपोनेंट का, और यहाँ से लेकर जहां तक का हमारे पास कंपोनेंट गए वहां तक हमने एक लाइन लगा दी। उस लाइन को हमने कहा कि ये हमारे पास है सॉल्वेंट फ्रंट का, और इस पेपर को हमने कहा कि ये हमारे पास क्रोमेटोग्राम है। और इससे हमने एक सवाल बनाया, वो है व्हाट इज आर एफ वैल्यू एंड व्हाट इज द यूनिट। आर एफ वैल्यू क्या होती है और यूनिट क्या होता है। यह था हमारे पास फार्मूला, हमने देखा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बेस लाइन, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो कितना ट्रेवल किया बेस लाइन ने, बेस लाइन से कितना यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो इसको रखा हमने ऊपर, फिर हमने कहा कि कहाँ तक गया उस चीज को हमने कहा कि ये सोलवेंट है, सोलवेंट तक गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोलवेंट फ्रॉम बेस लाइन। जो आपका सोलवेंट है वो क्या हुआ बेस लाइन के एंड तक, मतलब आपका जो सोलवेंट है वो बेस लाइन से कहां तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये था हमारे पास इसका फार्मूला, और इसका यूनिट नहीं होता। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक पेपर क्रोमेटोग्राफी, और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट चैप्टर में हम इंशाल्लाह गैसेस वाला चैप्टर नंबर 3 वो हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।